लंबासुर, तुम स्वयं तो लंबासुर हो ही, फिर तुम्हारा मुख लंबा क्यों हो गया? क्षमा करें महाबली, दुर्भाग्य हम सबके सिर पर मंडरा रहा है। लगता है अब तो धरती पर सभी के लंबा होने का समय आ गया है। सेनापति, तुम हमारे सेनापति होकर शत्रु की भाषा बोल रहे हो। शत्रु की भाषा मैं क्यों बोलने लगा महाबली, स्वयं शत्रु ही बोलेगा। आप यहाँ बैठकर जय जयकार सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं और मैं स्वयं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ, वहां कैलाश पर शिवपुत्र प्रकट हो चुका है। नहीं, शिवपुत्र के हाथों तुम्हारा संहार होगा, शिवपुत्र तुम्हारा वध करेगा, शिवपुत्र तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा, शिवपुत्र तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा। नहीं नहीं नहीं, शिवपुत्र के हाथों हमारा संहार नहीं होगा। शिवपुत्र का संहार हमारे हाथों होगा, हमारे हाथों। शिवपुत्र का वध हमारे हाथों होगा। सेनापति, आज्ञा करे महाबली। कैलाश पर आक्रमण करने की तैयारी करो। नारायण नारायण, कैलाश पर आक्रमण करने की भूल कदापि न करना दैत्यराज, अन्यथा तुम्हारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। जिसके पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु का योग लिखा है, उसी पर यदि आप आक्रमण करोगे तो आपकी दशा क्या होगी, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। अनुमान लगाने जैसा घटिया काम तुम करो नारद। हम तो परिणाम तक पहुंचने के लिए निर्णय लेते हैं। नारायण नारायण, दैत्यराज, कभी कभी आप भी घटिया काम कर ही लिया करो। ओम नमः शिवाय। मैं ओंकार हूं, जगत में सभी का हित चिंतन करने वालों का मैं कर्णधार हूं। पर जो प्राणी स्वार्थ, वासना और अहंकार के वश होकर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं, उनके लिए मैं भीषण प्रहार हूं। मैं ओंकार हूं। कार्तिकेय माताओं से वार्ता कर सोने का उपक्रम करते हैं। तभी तारकासुर उनका वध करने वहां आता है, किंतु त्रिशूल से भयभीत होकर भागता है। तत्पश्चात देवराज इंद्र वहां आते हैं और कार्तिकेय से तर्क व उग्र संवाद के कारण उस पर प्रहार करते हैं। पर आकाशवाणी द्वारा सत्य का ज्ञान होने पर क्षमा याचना करते हैं। उधर कैलाश पर पार्वती व शिवगण शिवाराधना करते हैं। तब भगवान शिव पार्वती को बताते हैं कि उनका पुत्र 10 वर्ष का हो चुका है। ये सुनकर पार्वती पुत्र के लिए व्याकुल हो उठती है। शिव नंदी को कार्तिकेय को लाने के लिए आज्ञा देते हैं। यहाँ कहाँ? यहाँ। तुम्हारा यहाँ तो हमारा कहाँ? और वहाँ वो जाता है ना? मैंने यहाँ का पता बता दिया तो कहाँ और वहाँ का कुछ भी नहीं रहेगा, फिर तो सारा खेल समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, हम एक साथ आती हैं सभी माताएं पता लगाने के लिए कि तुम कहाँ हो। सब एक साथ? अरे नहीं नहीं, फिर तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे कुछ दया करो इस बालक पर। दया? किस बात की दया? दया नहीं तो विचार ही सही, विचार करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आती हूँ तुम्हें पकड़ने के लिए। अवश्य आओ।
पर एक बात का ध्यान रहे, तुम सब बड़ी हो, माता हो और मुझसे अधिक चतुर हो, इसीलिए मुझे भी तनिक सी चतुराई का अवसर देना होगा। मैं तो एक नन्हा बालक हूँ ना। कैसी चतुराई? जब माता सुकृति मुझे पकड़ने आएंगी, तब शेष पांचों माताओं को अपनी अपनी आंखें बंद रखनी होगी, मुख भी बंद रखना होगा। जब मैं कहूँगा तभी अपनी आंखें और मुख खोलना होगा। हमें स्वीकार है। मैं अभी पकड़ती हूँ तुम्हें। कार्तिकेय, इनकी आंखें और मुख तो बंद है, इन्होंने तो अपने हाथों से काम लिया है। मैं नहीं खेलता, तुमने छल किया है। क्या माँ भी कभी अपने पुत्र से छल करती है? तो क्या पुत्र अपनी माँ से छल करता है? पुत्र फिर भी कर सकता है, पर माता कभी भी पुत्र के साथ। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु ने माता का हृदय अमृत जल से बनाया है। तुम सबने कुमार कार्तिकेय के लिए जो ममत्व और प्रेम दिया है, वो संसार में सदा स्मरण किया जाएगा। उसकी प्रशंसा में न वाणी समर्थ है, न शब्द पर्याप्त। इसमें अनोखी अथवा नई बात क्या है देवर्षि? माता तो सदा से ही पुत्र प्रेम में अपना सर्वस्व त्याग करती आई है। हाँ, अब वो समय आ गया है जब माताएं अपने पुत्र प्रेम में सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगी। आपका अभिप्राय क्या है देवर्षि? मेरा अभिप्राय सुनने से पूर्व आप सभी को अपना मन कठोर करना होगा। हमारे मन में कठोरता क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं आप? और कठोरता से पूर्व आशंका उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है? आप स्पष्ट कहते क्यों नहीं देवर्षि? दुविधा क्या है? मैं स्पष्ट कह तो दूं, किंतु आप सुन नहीं पाएंगे। सुख और दुख परिवर्तनशील होते हैं। दुख अधिक समय नहीं रहता और सुख भी समय पाकर जीवन से आहट किए बिना ही निकल जाता है। तो देवर्षि, आप ये कहना चाहते हैं कि अब सुख हमारे जीवन से चला जाएगा? कार्तिकेय का यहाँ से चले जाने का अर्थ यही होता है। कार्तिकेय चला जाएगा? हमें छोड़कर चला जाएगा कार्तिकेय? हम उसके बिना कैसे रहेंगे? पर चला क्यों जाएगा? वो जाएगा कहाँ? मैं ये जानता था कि ये सुनते ही आप सभी के मन में दुख का बवंडर उठ खड़ा होगा। जानते थे तो ऐसा कटु और कठोर सत्य कहने की आवश्यकता भी क्या है? ये सत्य केवल कटु और कठोर ही नहीं, अटल और लोक कल्याणकारी भी है। सुने तो किसका कल्याण है इसमें? सारे जगत का। शिव पुत्र कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर के वध एवं शिव भक्ति के प्रचार के लिए हुआ है। ये दोनों कार्य वो नक्षत्र लोक में रहकर नहीं कर सकता, इसीलिए उसका शिवलोक जाना अनिवार्य है। हम कार्तिकेय के बिना नहीं रह सकते। नहीं, हम कार्तिकेय को कहीं नहीं जाने देंगे। भावी को कौन टाल सकता है देवियों, कौन टाल सकता है? कैलाश से शिवदूत शिव पुत्र को लेने किसी भी समय आ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
ओर था, किंतु यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है मूल स्थान से बहुत दूर निकल आए हैं। चलकर उस ओर देखना चाहिए। चलो। नारायण 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 नारायण। हम कहाँ जा रहे हैं? नक्षत्र लोक। और कहाँ? नक्षत्र लोक में क्या अंधकार होता है? वहाँ तो नक्षत्रों का प्रकाश होता है। तो फिर नक्षत्र लोक कहाँ है? नंदी और शिवगण कुमार कार्तिकेय को लेने जा रहे हैं, परंतु मार्ग से भटक गए हैं। चलो उसो। अरे 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 अरे, ये तो नक्षत्र लोक की ओर न जाकर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। चलो नारद, इन्हें रोकना होगा। हमने नक्षत्र लोक की सारी जगमगाहट लोप कर दी है, फिर भी नंदी और शिवगण इसे खोज रहे हैं। मेरा मन तो आशंकित है कि कहीं देवर्षि की वाणी सत्य सिद्ध हो जाए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। लगता है किसी मायावी ने माया का प्रसार किया। नारायण नारायण। नंदी महाराज, ये माया किसी मायावी की नहीं है, ये माया माताओं की है। पुत्र प्रेम में डूबी हुई माता किसी मायावी से कम नहीं होती। देवऋषि, आप यहाँ इस समय? नंदी महाराज, नारद के लिए समय, स्थान, मानव, दानव कोई बाधक नहीं बन सकता। पर देवऋषि, हम इस समय बाधा में पड़े हुए हैं। नंदी, तुम जिस उद्देश्य को लेकर नक्षत्र लोक पहुंचना चाहते हो, उसके समाचार मात्र से वहां शोक व्याप्त हो गया है। नक्षत्र लोक की 6 माताएं व्याकुल अपने पुत्र वियोग को सहन करने की मनस्थिति में नहीं है। इन 6 माताओं ने 10 वर्षों तक कार्तिकेय को अपने पुत्र के भांति पाला, पोसा, प्रेम किया है, और यकायक उस पुत्र को तुम्हें सौंपने में उन्हें कितनी पीड़ा होगी। नंदी, इसलिए उन 6 माताओं ने चारों ओर अंधकार कर दिया है, ताकि तुम वहां तक न पहुंच सको। हमें भगवान भोलेनाथ ने कुमार कार्तिकेय को ले आने की आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। हमारा मार्गदर्शन करें देवऋषि। नारायण नारायण। मार्ग तो मैं बताऊंगा, परंतु सावधान। शिव आज्ञा पूर्ण करने के प्रयत्न में माता रूपी कृतिकाओं के मन को अपने कठोर व्यवहार से पीड़ित न करना। उन्होंने कार्तिकेय को छिपा दिया है। वो इतनी सरलता से कार्तिकेय को तुम्हें नहीं सौंपेंगे, परंतु तुम सहज रहना। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ो। मार्ग तुम्हें स्वयं दिखाई देगा। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा देवऋषि। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कुमार कार्तिकेय की पालनहार माताओं, शिव भक्त नंदी और शिव गण का प्रणाम। आप सभी कुमार कार्तिकेय की धर्म माताएं हैं। मैं भी आपको माता का सम्मान देते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि भगवान शिव की आज्ञा से कुमार कार्तिकेय को लेने आया हूं। नंदी महाराज, आप शिवाज्ञा के वश में हैं और हम पुत्र प्रेम के वश। हमारा क्या होगा? कुमार कार्तिकेय के बिना हम कैसे रह पाएंगे? हमारे विषय में भगवान शिव और आपने क्या सोचा? पूज्य माताओं, सोचने का कार्य तो वर्तमान स्थिति में आप ही को करना है। तारकासुर के अत्याचार से तीनों लोग त्राही माम पुकार रहे हैं। उसका वध केवल शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों ही हो सकता है। फिर माता पार्वती भी तो पुत्र वियोग में व्याकुल हैं। अर्थात
हमें ही सबकी चिंता करनी होगी। हमारी चिंता कौन करेगा? सभी की चिंता करेंगे तो जगत में आपका मान बढ़ेगा। आप तो केवल 6 माता हैं। तारकासुर ने न जाने कितनी माताओं को निपुता कर डाला है। अब भी आपने विचार नहीं किया तो न जाने कितनी माताओं को निपुता कर डालेगा और कितने पुत्रों को अनाथ। एक के लिए अनेक का नहीं, अनेक के लिए एक का स्वार्थ बलि चढ़ाना लोक हित में होता है, लोक मान्य भी होता है। मेरा पुत्र, क्यों कुमार, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम समाप्त हो जाएगा? क्या हमें छोड़कर जाने में तुम्हारे मन में पीड़ा नहीं होगी? नंदी महाराज ने अभी अभी कहा तो है कि अनेक के लिए एक का त्याग जगत में प्रतिष्ठा पाता है, और मैं जा भी कह रहा हूँ। पुत्र क्या अपनी माता से दूर जाकर भी हृदय से दूर जा सकता है क्या? अरे बुद्धिमानों की तरह बातें करने लगा है तू। एक साथ 6 माताओं की शिक्षा, संस्कार और प्यार मिला है मुझे। कुमार, हम सभी माताएं तुझ पर अपनी सारी ममता न्योछावर कर देंगी, पर तुझे यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगी। माँ सोचो तो, इस जगत में ऐसी कौन सी माता होगी जो जगत में व्याप्त अनीति, अन्याय और अत्याचार को रोकने से अपने पुत्र को रोकेगी? हमारा पुत्र बुद्धिमान हो गया है, परमार्थ की बातें करता है। परमार्थ के लिए हमें स्वार्थ का त्याग करना ही होगा। जाओ पुत्र, लोकहित और परमार्थ के लिए कार्य करो। विधाता तुम्हें असीम बल, सामर्थ्य और सौभाग्य दे। हमें भूल न जाना पुत्र। आपकी स्मृति मुझे शक्ति देगी माताओं। नंदी महाराज, ध्यानपूर्वक संभाल के ले जाना कुमार को। माता पार्वती और भगवान शिव से हम सभी का नमन कहना। आप निश्चिंत रहें। तेरे बिना कितनी सूनी सूनी थी मैं। बोलता क्यों नहीं? आया क्यों नहीं तू? माता, मैं कैसे आता? तुम्हारी भांति उन 6 माताओं के प्रेम ने मुझे बांध रखा था। किंतु अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। सदा सदा के लिए अपने ही पास रखूंगी। तो ये है शिवपुत्र। अभी जाकर महाबली को इसकी सूचना देता हूँ। पर ब्रह्म पिता परमेश्वराय नमः। देवी, तुम्हारे इस पुत्र का मूल नाम स्कंद है। तुम स्कंद माता हो। तुम इसे अपने दिव्य रूप का दर्शन कराओ।
तारकासुर की जय हो। जय हो। असुर सम्राट महाबली तारकासुर की जय हो। जय हो। सेनापति प्रलंबासुर, तुम स्वयं तो लंबासुर हो ही, फिर तुम्हारा मुख लंबा क्यों हो गया? क्षमा करें महाबली, दुर्भाग्य हम सबके सिर पर मंडरा रहा है। लगता है अब तो धरती पर सभी के लंबा होने का समय आ गया है। सेनापति, तुम हमारे सेनापति होकर शत्रु की भाषा बोल रहे हो। शत्रु की भाषा मैं क्यों बोलने लगा महाबली, स्वयं शत्रु ही बोलेगा। आप यहाँ बैठकर जय जयकार सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं और मैं स्वयं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। वहाँ कैलाश पर शिवपुत्र प्रकट हो चुका है। नहीं, शिवपुत्र के हाथों तुम्हारा संहार होगा। शिवपुत्र तुम्हारा वध करेगा। शिवपुत्र तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा। शिवपुत्र तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा। नहीं नहीं नहीं, शिवपुत्र के हाथों हमारा संहार नहीं होगा। शिवपुत्र का संहार हमारे हाथों होगा, हमारे हाथों। शिवपुत्र का वध हमारे हाथों होगा। सेनापति, आज्ञा करे महाबली। कैलाश पर आक्रमण करने की तैयारी करो। नारायण नारायण। कैलाश पर आक्रमण करने की भूल कदापि न करना दैत्यराज, अन्यथा तुम्हारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। जिसके पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु का योग लिखा है, उसी पर यदि आप आक्रमण करोगे तो आपकी दशा क्या होगी, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। अनुमान लगाने जैसा घटिया काम तुम करो नारद। हम तो परिणाम तक पहुंचने के लिए निर्णय लेते हैं। नारायण नारायण। दैत्यराज, कभी कभी आप भी घटिया काम कर ही लिया करो, ताकि आयु बढ़ने के कष्ट से बचे रहोगे, है ना? नारद, तुम हमारे शत्रु और देवताओं के मित्र हो। महाबली तारकासुर, जिस दिन आप देवता बन जाओगे उसी दिन मैं आपका मित्र बन जाऊंगा। पर मैं ये जानता हूं कि वो दिन कभी नहीं आएगा। नारायण नारायण। कौन सा दिन? वही दिन जिस दिन आप ये समझोगे कि आक्रमण करने से रक्षा नहीं, विनाश ही विनाश होता है। नारद, तुम्हें शब्दों का जाल बुनना आता है, परंतु हमें शब्दों को समझने के लिए अपनी बुद्धि पर बल देना पड़ता है। नारायण नारायण। दैत्यराज, बल डाले नहीं, उन्हें निकाले। क्या कहते हो नारद? मैं सत्य ही कह रहा हूं। कभी कभी प्राणी की बुद्धि पर बल पड़ जाते हैं, उन्हें समय पर न निकाले जाएं तो जीवन बलहीन हो जाता है। दैत्यराज, शिवजी महाशक्ति के मूल केंद्र हैं। उनसे टकराने का एक ही अर्थ होता है, स्वयं का विनाश। तो फिर मैं क्या करूं? शिवपुत्र द्वारा मेरा वध होगा तो मैं कहां जाऊं? इससे तो अच्छा है कि मैं ब्रह्मा जी की चेतावनी न मानकर पुनः स्वर्ग पर आक्रमण कर दूं। नारायण नारायण। दैत्यराज, आपने अपने आप से शत्रुता करने की शपथ ली है क्या? मेरे बार बार मना करने पर भी आप मृत्यु को आह्वान करते ही रहते हैं। करो स्वर्ग पर आक्रमण और देख लो परिणाम। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तारकासुर के अब सब तारे डूब जाएंगे। तारकासुर का अंत समय अब समीप आ गया है। हाँ, नंदी कुमार कार्तिकेय को लेकर कैलाश लौट आए हैं। माता पार्वती ने कुमार कार्तिकेय को स्कंद माता का रूप भी दिखा दिया है। अब तारकासुर का वध निश्चित है और हमारी चिंताओं का भी अंत वही समझो। तो अब तारकासुर से सदा सदा के लिए हमें मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, तत्पश्चात हमें स्वर्ग लोक से भागकर
इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पधारें देवर्षि, आपका स्वागत है। कहिए, क्या समाचार हैं अन्य लोगों के? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप अन्य लोगों की चिंता करना छोड़ दें और केवल अपने ये इंद्रासन और स्वर्गलोक की चिंता करें तो उचित होगा। इंद्रासन, स्वर्गलोक? देवर्षि, अब हमें इस इंद्रलोक और इंद्रासन की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? कुमार कार्तिकेय कैलाश आ चुके हैं। तारकासुर की कुछ सांसें शेष बची हैं, शीघ्र ही वो भी समाप्त हो जाएंगी। तत्पश्चात हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? नारायण नारायण, यही सारी गड़बड़ होती है। वो कैसे देवर्षि? देवराज, हम नीति और नियम को स्वार्थ के नीचे रख देते हैं। जब ऐसा होता है हमें कष्ट होता है, और जब हम नीति और नियम को स्वार्थ के ऊपर रखते हैं तो कष्ट हमसे दूर भागने लगता है। आपका अभिप्राय क्या है? मेरा अभिप्राय वही है जो आपका नहीं है। देवराज, कुमार कार्तिकेय के कैलाश पर आने से आप सभी देवगण प्रसन्न हैं? क्यों क्यों प्रसन्न हैं आप? आप सब कुछ जानते हुए भी इतने अज्ञानी क्यों बन रहे हैं देवर्षि? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि शिवपुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध होगा? देवराज, कुमार कार्तिकेय को तारकासुर तक कौन ले जाएगा? कौन कहेगा कुमार कार्तिकेय से कि वे तारकासुर का वध करें? क्या शत्रुता है उनकी तारकासुर से? क्यों करेंगे वे तारकासुर का वध देवराज, क्यों? तो आप ही बताइए, अब हम क्या करें? नारायण नारायण, अब आप ही बताए देवगुरु कि देवराज को क्या करना होगा। नहीं देवऋषि, गूढ़ रहस्य व गूढ़ सत्य तो आप ही जानते हैं। बताएं देवर्षि, क्या करना होगा हमें? आपको भगवान शिव के सम्मुख जाकर कुमार कार्तिकेय से प्रार्थना करनी होगी कि वे आपके देव सेना के सेनापति बने। देवऋषि ने सही मार्गदर्शन दिया है। देवराज को कैलाश जाकर नियम व नीति का पालन करना होगा। मैं श्री हरि विष्णु को लेकर कैलाश जाऊंगा। समय कम है और कार्य अधिक एवं विकट, इसीलिए अधिक समय व्यतीत करना उचित नहीं होगा, अन्यथा तारकासुर की शक्ति बढ़ती ही जाएगी और फिर जो भावी को स्वीकार होगा वही होगा। नारायण नारायण। देवर्षि, मैं आपका संकेत समझ गया। मैं यथाशीघ्र श्री हरि विष्णु के पास पहुंच रहा हूं। लगता है प्रभु योग निद्रा में है। जग पालन करता श्री हरि विष्णु की जय हो। विष्णु प्रिया महादेवी लक्ष्मी की जय हो। देवराजेंद्र, आप देवगण और गुरु बृहस्पति के साथ पधारे हैं। लगता है किसी विशेष प्रयोजन से आना हुआ है। आप सर्वज्ञ हैं प्रभु। तारकासुर मर्यादा की सीमाएं तो पहले ही तोड़ चुका था, अब वो उद्दंडता की सीमाएं भी तोड़ रहा है। भगवान शिव के स्थल कैलाश तक पर आक्रमण करने का विचार करने लगा है। अब तो ब्रह्मदेव की चेतावनी की अवहेलना कर वह पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारियां कर रहा है। वो त्रिलोक विजयी होना चाहता है प्रभु, इसका कोई उपाय करें। आप सभी निश्चिंत हो जाएं। तारकासुर का अंत अब समीप है। आप सभी को विदित होगा कि शिवपुत्र कार्तिकेय
कैलाश पर पहुंच चुका है। हाँ भगवान, कुमार कार्तिकेय कैलाश पर तो पहुंच गए, परंतु उन्हें तारकासुर के सम्मुख भी तो पहुंचाना होगा। इसके लिए कुमार कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति बनाना होगा। क्या वे इस कार्य के लिए तैयार होंगे? इससे पूर्व शिव पार्वती की आज्ञा लेनी होगी। आप सभी कैलाश जाकर शिव पार्वती से प्रार्थना करें कि वे आपको अनुमति दे सकें, ताकि आप कार्तिकेय को सेनापति पद पर सुशोभित कर सकें। क्या भोलेनाथ और माता पार्वती हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे? हमें अनुमति प्रदान करेंगे? ना करने का क्या कारण हो सकता है? कुमार कार्तिकेय अभी बालक हैं भगवान। माता पिता का पुत्र प्रेम मार्ग में बाधक भी तो हो सकता है। अवश्य हो सकता है, परंतु बाधा के अतिरिक्त महेश्वर उस सत्य से भी परिचित हैं जो भविष्य में घटित होने वाला है। प्रभु, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि देवगण के हित का विचार कर आप भी हमारे साथ कैलाश चलें। आपकी अति कृपा होगी। हम सब आपके नेतृत्व में ही कैलाश जाएंगे, तो सफलता की अधिक संभावना रहेगी। हम सभी देवगण की यही इच्छा है श्री हरि। आप सभी की यही इच्छा है तो मैं सहज कैलाश चलने के लिए तैयार हूं। वर्षों पश्चात शिव पार्वती का अपने पुत्र से मिलन हुआ है। वे अपने पुत्र के प्रेम में निमग्न होंगे। अब ऐसे में उनसे उनके पुत्र को सेनापति बनाकर युद्ध में भेजने व तारकासुर का वध करने के लिए कहना तर्क संगत तो नहीं लगता, परंतु समय की आवश्यकता के अनुसार यह ठीक भी है। चलो चलें कैलाश। हर हर महादेव।